नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। सुबह 11 बजे के बुलेटिन में आज की सबसे बड़ी खबर, अयोध्या विध्वंस मामले में पेशी के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी लखनऊ पहुंच चुके हैं। आडवाणी अभी लखनऊ के वीवीआईपी गेस्ट हाउस में है, जहां उनसे मिलने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। आज आडवाणी के अलावा मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार समेत 12 नेताओं पर आरोप तय होने हैं। आज सभी नेता लखनऊ में सीबीआई की विशेष अदालत में पेश होंगे। कोर्ट ने सभी पर आपराधिक षड्यंत्र का मामला चलाने का आदेश दिया था। इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी लखनऊ पहुंच चुके हैं। वीवीआईपी गेस्ट हाउस में वो हैं, जहां उनसे मिलने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। आज आडवाणी समेत 12 बड़े नेताओं पर आरोप तय होने हैं। बाबरी विध्वंस मामले में कटियार, साध्वी रितंबरा समेत सबको लखनऊ कोर्ट में आज पेश होना है। लखनऊ स्पेशल सीबीआई कोर्ट आज आरोप तय करेगा। आडवाणी लखनऊ पहुंच चुके हैं। मुरली मनोहर जोशी लखनऊ पहुंच चुके हैं। उमा भारती लालकृष्ण आडवाणी से मिलने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर बाद ही लालकृष्ण आडवाणी कोर्ट सीबीआई की विशेष अदालत पहुंचेंगे, जहां आज कोर्ट में उनकी पेशी होनी है और उनके खिलाफ आरोप तय किए जा सकते हैं। वीवीआईपी गेस्ट हाउस में योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लालकृष्ण आडवाणी से मिलने पहुंचे हैं। लालकृष्ण आडवाणी को आज सीबीआई की विशेष अदालत में पेश होना है। उससे पहले योगी आदित्यनाथ मुलाकात करने पहुंचे हैं लालकृष्ण आडवाणी से वीवीआईपी गेस्ट हाउस में। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से। शुरू से कह चुकी हूं, मैंने आंदोलन में भागीदारी की है। मैं 6 दिसंबर को अयोध्या में मौजूद थी और ये भागीदारी खुली हुई थी। और इसमें तो भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ता, लाखों अधिकारी और हजारों नेता शामिल हुए हैं, सारे ही नेता। तो इसलिए इसमें ऐसी कोई बात कहीं मुझे मिली नहीं। तो अब इस आंदोलन में क्या साजिश थी मुझे पता नहीं ना। अभी तो माननीय कोर्ट को मैं मानती हूं, तो मैं तो कोर्ट का सम्मान रखने के लिए आ गई हूं, क्योंकि मैं कोर्ट की इज्जत करती हूं। लालकृष्ण आडवाणी की वकील रंजना से हमारे संवाददाता आशीष सिन्हा ने बातचीत की। आइए सुनते हैं। आज की सुनवाई बेहद अहम है। इस समय हमारे साथ बचाव पक्ष की वकील रंजना अग्निहोत्री जी हैं। मैम, पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि सबको यहाँ पर व्यक्तिगत तौर पर पेश होना है। क्या हुआ था पिछली सुनवाई में? हाँ, तो आज सारे लोग, जिन लोगों को आदेश हुआ था, सारे लोग व्यक्तिगत तौर पे यहाँ पर उपस्थित होंगे और कुछ 6 लोगों पर एडिशनल चार्जेस और बाकी लोगों पर जो रिमेनिंग चार्जेस है वो सारे चार्जेस। आपराधिक साजिश का मुकदमा चलेगा। अभी तक विश्व हिंदू परिषद हो, आरएसएस हो या फिर बीजेपी हो, इस बात से इनकार करती रही है कि विवादास्पद ढांचा गिराने में उनकी कहीं भूमिका नहीं रही है। लेकिन अगर आपराधिक साजिश की धारा लगती है तो एक दाग लग जाएगा। ये तो अगर मगर की बात तो तब आएगी ना जब अगर मगर होगा। अभी अगर मगर की कोई बात नहीं है। अभी तो 120 भी तो आज तय होगा मैम। वो तो तब देखा जाएगा जब जजमेंट आ जाएगा। अभी तो हमारा जो स्टैंड है वही है। लेकिन ट्रायल तो आपको 120 भी यानी आपराधिक साजिश के तहत फेस करना ही होगा। वो जब आएगा तब हम देखेंगे। जब जो जजमेंट आएगा उस हिसाब से हम कोशिश ये भी की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राहत नहीं दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में साफ तौर पे कहा था कि 25 साल पुराना मामला है और इसने देश के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को झकझोरा है। अब आप ऐसी बात कह रहे हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात पर मत जाइए। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था उसका हमने स्वागत किया है और जजमेंट आ जाएगा उसके बाद हम कुछ कहेंगे ना। अभी हम आपको क्या बता दें कि क्या करना है। हम कोई भविष्यवक्ता थोड़ी है। आज तो चार्जेस फ्रेम होंगे, आज कोई फैसला नहीं आ रहा है, लेकिन आप इसका मतलब तैयार हैं। जब कोर्ट ये पूछेगा कि आपको ट्रायल फेस करना है तो आप ट्रायल फेस करने के लिए तैयार हैं? ये तो एक नॉर्मल प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हम फॉलो करेंगे। बेल बॉन्ड भी लेना होगा, प्रोसीजर है। ऐसे में तो लाल कृष्ण आडवाणी जी का राष्ट्रपति बनना संकट में हो जाएगा। नहीं, उससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मतलब नहीं उसका। नहीं, क्योंकि हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 25 साल पुराने इस मामले में देश के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को हिला दिया है तो कहीं ना कहीं एक दाग है। यहाँ डिमोलिशन की बात के लिए हम आए हैं ना। बात नैतिकता की भी तो है मैम। नैतिकता की बात जब होगी, जब जजमेंट आएगा उसके बाद हम करेंगे। नैतिकता की यहाँ पर सवाल तो उठता है। करेंगे, बाद में करेंगे।
हमारे संवाददाता आशीष हमारे साथ हैं। आशीष, सबसे पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूं कि कितनी देर में ये तमाम नेता कोर्ट पहुंच रहे हैं और कार्रवाई शुरू होने वाली है? देखिए, तकरीबन 11:30 बजे तक लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती समेत 12 जो नेता हैं वो इसी अदालत में पहुंचेंगे और कार्रवाई शुरू होगी। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि 120B के तहत इनके खिलाफ आरोप तय किए जाएं 4 हफ्तों के भीतर। आज इनके खिलाफ आरोप तय हो जाएंगे, जिसका मतलब ये है कि बाबरी विध्वंस मामले में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती के खिलाफ आपराधिक साजिश के तहत मुकदमा चलेगा। ये बात इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि अभी तक इनकी तरफ से यही बयानबाजी आती रही कि हमारी कोई भूमिका नहीं है। आपको उमा भारती का वो स्टेटमेंट याद होगा, जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश दिया था तब उन्होंने कहा था कि इसमें किसी से कोई चोरी नहीं की, जो हुआ खुल्लम हुआ। लाखों कार सेवकों का जत्था था, उन्होंने उस विवादास्पद ढांचे को ढा दिया। लेकिन अब अगर 120B की धारा लगती है और इनको ट्रायल फेस करना होगा तो इसका मतलब ये है कि विवादास्पद ढांचे गिराने को लेकर जो साजिश है उसके तहत मुकदमा चलेगा। 5 साल की सजा होगी अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो। इंतजार 11:30 बजे का करिए, जब ये सारे लोग यानी 12 लोग आज इस CBI कोर्ट में पेश होंगे। कल्याण सिंह नहीं होंगे क्योंकि कल्याण सिंह इस समय गवर्नर ने, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यानी 19 अप्रैल के अपने आदेश में उनको राहत दी थी। कहा था कि चूंकि कल्याण सिंह इस समय गवर्नर है, संवैधानिक पोस्ट पर है, इसलिए जब तक वो रिटायर नहीं होते तब तक उनके खिलाफ चार्जेस फ्रेम नहीं होते। लेकिन जिस दिन वो रिटायर होंगे उनके खिलाफ चार्जेस फ्रेम हो जाएंगे। बहरहाल 11:30 बजे सारे लोग आज इसी CBI अदालत में पहुंचेंगे और उसके बाद उनके खिलाफ आरोप तय होंगे। आशीष, आप हमारे साथ बने रहिए। इस पूरे मामले पर पॉलिटिकल रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं। उससे पहले हम अपने दर्शकों को वो सुनवाते हैं। अदालत का जो आदेश है वो सराखों है, उसका पालन करना है। और अदालत ने आज समन जारी किया हम लोगों के खिलाफ, तो उसमें उपस्थिति होना है तो हम लोग जाएंगे। अब जो होगा होगा। वहां तो लाखों लोग थे, साजिश किसकी थी? ये सब बेकार की बात है, बकवास है, कोई साजिश नहीं है, ये झूठा आरोप है सब। नहीं, स्वाभाविक रूप से न्यायिक प्रक्रिया है और न्यायिक प्रक्रिया में जो आरोपी हैं या जिनको किसी गवाही लेनी है या जिनसे न्यायालय कुछ चाहता है कि इनको ये संलग्न व्यक्ति हैं तो उनको समन करता है। न्यायालय के आदेश का सबों को पालन करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए और न्यायालय के सामने प्रस्तुत होकर अपनी बात कहनी चाहिए। 6 दिसंबर 1992 इतिहास संविधान के विरुद्ध एक काला पन्ना था। हजारों लोगों की जान गई, लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया। उसके जो भी मुजरिम हैं, चाहे आडवाणी जी हों, चाहे जोशी जी हों, चाहे उमा भारती जी हों, सबके लिए कानून को एक जैसा होकर के अपना निर्णय देना है। उसके निर्णय का हम स्वागत करेंगे। तो इसलिए जब चार्ज फ्रेम करने का स्टेज आया तो सभी को वहां मौजूद रहना जरूरी है। उनमें से कोई भी एक किसी कारण से भी गैर हाजिर है तो अदालत आगे नहीं बढ़ सकती, मामला ठप हो जाता है। तो इसीलिए चाहे वो उमा भारती जी हों, चाहे वो आडवाणी जी हों, चाहे मुरली मनोहर जोशी हों या कोई और हो, सभी को तय किए हुई तारीख पर फिजिकली प्रेजेंट रहना चाहिए, तो ये मामला आगे बढ़ेगा। वैसे ही 25 साल का विलंब हो चुका है। मुझे लगता है कि अब ट्रायल कोर्ट सख्ती से उनकी उपस्थिति के लिए कानूनी कार्रवाई करेगा। आशीष, आपने बताया कि 11:30 बजे ये कार्रवाई शुरू होनी है। अभी हमने सुना, आपने आडवाणी जी की वकील से बात की। क्या क्या कुछ आज हो सकता है, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए पूरे विस्तार से। कोर्ट में आज कार्रवाई किस तरह रहेगी? देखिए, पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सभी 12 जो लोग हैं, आरोपी हैं, उनको कोर्ट में पेश होने को कहा है। आज 11:30 बजे सभी लोग कोर्ट में पेश होंगे और उनकी तरफ से एक एप्लीकेशन दी जाएगी और बताया जाएगा कि ये लोग यानी लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, साध्वी रितंबरा, विनय कटियार, ये सभी लोग कोर्ट में पेश हैं। उनकी तरफ से उसके बाद कोर्ट लीगल जो प्रोसीजर होता है उसके तहत पूछेगा कि आपके ऊपर 120B की धारा लगाई जा रही है, क्या आप इसको कबूल करते हैं? तो उनकी तरफ से जाहिर तौर पर 99.99% लोग कहते हैं कि नहीं, हम ट्रायल फेस करेंगे, यानी उनके बाद उनके खिलाफ ट्रायल चलेगा। उसके बाद बेल बॉन्ड की एक रस्म होती है, वो बेल बॉन्ड उनको भरना पड़ेगा और वो बेल बॉन्ड भरने के बाद वो फिर
मामले की जो सुनवाई होगी वो फिर अगले दिन के लिए हो जाएगी। जो प्रोसिक्यूशन के जो विटनेसेस हैं पहले उनको एग्जामिन किया जाएगा और उसके बाद डिफेंस यानी लाल कृष्ण आडवाणी के जो विटनेसेस होंगे पहले उनके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा और उनसे फिर अदालत पूछेगी कि क्या आपके पक्ष में कोई ऐसा गवाह है जो आपको निर्दोष साबित करे, तो उसके बाद उनकी तरफ से जो गवाह है वो अदालत में पेश करेंगे। लेकिन सबसे अहम बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि 2 साल के भीतर इस पूरे मामले का ट्रायल कंप्लीट होना चाहिए। दूसरी अहम बात कि जो जज इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे हैं उनकी कहीं भी पोस्टिंग नहीं होगी। आशीष, आपने साक्षी महाराज से भी बात की है, वो सुनवाइए हमें। 120B के तहत आज आरोप तय होंगे। आप लोग हमेशा इनकार करते रहे हैं। 120B में कोई दम नहीं होता मेरे मित्र। नहीं, लेकिन आप हमेशा इनकार करते रहे हैं कि विवादास्पद ढांचे को तोड़ने में आपकी कोई भूमिका नहीं रही है। लेकिन अगर आपराधिक साजिश के तहत मुकदमा चलेगा तो इसका मतलब देखा वो टूट गया, राम जी ने धनुष छुआ नहीं टूट गया, राम भक्तों ने देखा ढांचे को टूट गया। नहीं, आप इस बात को अदालत में कहेंगे कि आपकी कोई भूमिका नहीं रही है। साक्षी जी, आप यानी कहेंगे कि अदालत में आपकी कोई भूमिका नहीं कि वो टूट गया, आपकी उसमें कोई कहेंगे 100 बार कहेंगे, एक नहीं 100 बार कहेंगे। आप ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के समय ताला, आप ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के समय ताला खोला गया। बिल्कुल, कांग्रेस ने ही इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति केवल कांग्रेस ने की। अगर उस स्थान पर मूर्ति रखने का काम किया तो कांग्रेस ने किया, ताला खोलने का काम किया तो कांग्रेस ने किया। वहां अगर शिला पूजन, वो क्या कहते, भूमि पूजन, जब वो विवादित ढांचा टूटा, कल्याण सिंह ने 10 बजे इस्तीफा दे दिया था। नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे, नरसिंह राव ने ही तोड़वाया। नरसिंह राव ने तोड़वाया। साक्षी महाराज का साफ तौर पे कहना है कि जो विवादास्पद ढांचा तोड़ा गया था उसमें उनकी कोई भूमिका नहीं थी। वो एक जन सैलाब था और उस जन सैलाब के बाद ही इस विवादास्पद ढांचे को तोड़ा गया। साक्षी महाराज हैं, कोर्ट के अंदर जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद जो दूसरे नेता हैं यानी लाल कृष्ण आडवाणी हैं, मुरली मनोहर जोशी हैं और उमा भारती हैं, वो भी कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट आरोप तय करेगा। कैमरामैन पंकज के साथ आशीष सिन्हा, इंडिया न्यूज, लखनऊ। इस पूरे मामले पर हमारी नजर बनी हुई है। जैसे ही कोई अपडेट आएगा हम फौरन आपको